बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको भाषा मंजरी क्लास 7 की पुस्तक से पाठ 11 एक पाती बच्चों के नाम पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए बच्चों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक पाती यानी एक पत्र। पाती का अर्थ होता है पत्र। बच्चों के नाम, देश के बच्चों के नाम एक पत्र लिखा गया। यह पत्र किसने लिखा है? चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं, इसका सारांश देखते हैं। उसके बाद फिर पहले सारांश देखते हैं बच्चों, फिर उसके बाद इस पाठ को पढ़ेंगे। लेखक का परिचय, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पाठ को लिखा है, तो उनके बारे में भी देखेंगे। सारांश यह है कि यह पत्र भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं बच्चों के चाचा नेहरू जी ने भारतीय बच्चों के नाम लिखाया। भारतीय बच्चे हैं उनके लिए ये पत्र उन्होंने, चाचा नेहरू ने लिखा है। और यह पत्र 1958 में लिखा गया था। इसको याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न आएगा। यह पत्र 1958 में लिखा गया था। इस पत्र में उन्होंने बच्चों की प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए उत्साहित किया था। बच्चे अपने अंदर मित्रता का भाव हमेशा बनाए रखें, यही नेहरू जी का बच्चों के लिए इस पत्र में संदेश दिया गया है। यह पत्र आज के परिवेश में काफी प्रासंगिक है। अब चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं। इसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिचय देख लेते हैं। कौन है पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी में हुई थी। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखिए अभी मैंने कहा ना, कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे 1957 ईस्वी तक प्रधानमंत्री रहे। आधुनिक भारत के निर्माता भी हैं। एक महान राजनेता के साथ साथ वे प्रसिद्ध लेखक, विचारक, चिंतक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज। भारत की खोज बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका है। इनकी रचना है आत्मकथा और भारत की खोज। पिता के पत्र पुत्री के नाम। पिता का पत्र पुत्री के नाम किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उनकी पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बच्चों, एक पाती बच्चों के नाम अब मैं पढ़ती हूँ और आपका काम शुरू होता है। अब आप निकाल लीजिए पेंसिल और बुक, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो उसको अंडरलाइन करके रखिए। मेरे पढ़ने के साथ साथ आप मेरी आवाज़ को सुनते रहिए, और मेरे साथ जहाँ भी आपको नहीं आता है वीडियो को रोक करके आप उसको पढ़ना सीखिए, और आपको भी पढ़ना आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे आपका साथ पसंद है। आपके साथ रहना, बातें करना और सबसे ज़्यादा साथ में खेलना। आपके बीच आकर एक क्षण के लिए मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं वृद्ध हूँ और मेरे बचपन को बीते एक अरसा बीत चुका है। फिर भी मैं आपसे मिलना, बात करना और आपके साथ खेलना चाहता हूँ। नहीं, मैं कोई सलाह मशविरा नहीं देना चाहता कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब बातें आपके शिक्षकों ने आपको पहले से ही भरपूर समझा रखी होंगी। हाँ, मैं ये चाहता हूँ अगर आप मेरे साथ होते तो मैं इस सुंदर संसार की बातें करता। फूलों, पेड़ पौधों, चिड़ियों और जानवरों की बातें। बातें आसमान के तारों, पर्वत पहाड़ों, झरनों, हिमनदों और उन सब आश्चर्यजनक चीजों की। वे सारी चीजें जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है। मुझे आशा है कि आप लोग कहीं ज्यादा संवेदनशील हो। अपनी आंखें खोलो और संसार की सुंदरता को महसूस करो। गौर से कान लगाकर सुनो अपने चारों ओर सांस लेता जीवन संगीत। अच्छा बताओ, क्या फूलों को उनके नाम से पहचान सकते हो? चिड़ियों को उनकी आवाज से? सच कितना सरल है। नन्ही चिड़िया, नाजुक सी कली या कुदरत के किसी भी चेहरे का दोस्त बन जाना। बस अगर आप उनके पास प्यार और दोस्ती का विश्वास। यहाँ देखिए, साहस, आश्चर्य, खोज, बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स में देखिए बच्चों, साहस,
आश्चर्य खोज अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है जिसमें खोजने के लिए असीमित संभावनाएं हैं। यहाँ घूमते घूमते मैं बड़ा हुआ हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि काश मेरे पास और ज्यादा समय होता ताकि मैं इस देश का कोना कोना देख सकता। मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर मुझे उस यात्रा में बच्चों का साथ मिले जिनके मन के दरवाजों पर कोई पहरा नहीं है। अब देखिए यहाँ नीचे की लाइन, इसको देख लेते हैं। उनके पास प्यार और दोस्ती का विश्वास लेकर जाओ। आपने गुजरे हुए जमाने में जरूर परियों की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये संसार अपने आप में एक परी कथा जैसी है। रहस्य रोमांच से भरी एक ऐसी कथा जो कभी लिखी नहीं गई, जिस कथा को देखने, सुनने और समझने के लिए हमें केवल वो आंखें, वो कान और वो दिल दिमाग चाहिए जो जीवन और सौंदर्य को समझते हैं। हाल ही में मैं अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड गया। इन देशों में जाकर मैंने पाया कि वहाँ के बच्चे भी यहाँ की तरह हैं। इसलिए हम जल्द ही दोस्त बन गए और फिर जब भी मुझे मौका मिला हम साथ में खेले। ये सब उन बड़े लोगों से बात करने की तुलना में कहीं ज्यादा दिलचस्प था। बच्चों, दुनिया में हर जगह आपकी ही तरह स्कूल जाने, खेलने और कभी कभी झगड़ने वाले लेकिन जल्दी दोस्त बन जाने वाले बच्चे हैं। उनके देशों के बारे में आप अपनी किताबों में पढ़ सकते हो और क्या पता कल आप बड़े होकर वहां खुद जाओ। लेकिन याद रखो कि आप जब भी कहीं जाना, मित्र की तरह जाना, तभी आप वहां हजारों मित्रों को स्वागत करता पाओगे। ये चिट्ठी लिखते समय मैं संसार में बिखरी बच्चों की उस विशाल फौज के बारे में सोच रहा हूँ जो भारत से कई तरह से अलग है, जो बाहर से कई तरह से अलग है। अलग भाषा, अलग वेशभूषा, अलग आचार व्यवहार, फिर भी कुछ है जो सब में समान है। अगर उन्हें एक साथ कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वे खेलेंगे और लड़ेंगे झगड़ेंगे। मगर ये लड़ाई, ये झगड़े भी तो उनके खेल हैं। वे बड़े लोगों की तरह अंतर के बारे में नहीं सोचते, जो चीजों को खुले मन से आश्चर्य व उत्सुकता से देखते हैं। मैं उनके साथ बड़े शहरों की बजाय उन बूढ़े पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और उछलती नदियों के पास जाना चाहता हूँ जो हमें हमारे देश की कहानी सुनाते हैं। मैं चाहूंगा कि बच्चे खुद और खुद के लिए खोजें ताकि वे भारत के एक भाग में जाकर बर्फ से खेलें, फिर कर्क और मकर रेखा के बीच तीखी गर्मी में पनपते जंगलों को आंखों से महसूस करें। जंगल, दरख्तों, पहाड़ियों और फूलों की खोज से भरी यात्रा बदलते मौसम में जीवन और रंगों की दस्तक होगी। याद रखो बच्चों, अगर हम लोगों से मित्रतापूर्ण ढंग से मिलते हैं, वे हमारे मित्र बन जाते हैं। लेकिन हम उनसे डरते हैं या उनके प्रति घृणा और नापसंदगी का भाव रखते हैं, तो वे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। वे सदियों से जाना हुआ बहुत सामान्य सा सत्य है, परंतु फिर भी हम इसे भूल जाते हैं। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से डरते और घृणा करते हैं। इसी डर घृणा के चलते मूर्खों की तरह एक दूसरे से झगड़ते हैं। बच्चों को बुद्धिमान होना चाहिए ताकि वे उन सब बातों को समझ सकें। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे इसे पढ़ेंगे अधिक संवेदनशील और बुद्धिमान होंगे। नवंबर 1958। तुम्हारा चाचा नेहरू। देखिए ये पत्र कब लिखा गया था? 1958 में। चलिए देखते हैं। सन 1958 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बच्चों के नाम एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बच्चों को प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने एवं अपने अंदर मित्रता का भाव हमेशा बनाए रखने की सलाह दी थी। यह पत्र आज भी प्रासंगिक है। चाचा नेहरू ने यह पत्र कब और किसे लिखा है? चाचा नेहरू ने यह पत्र 1958 ईस्वी में
देश के बच्चों के नाम लिखा है। बच्चों से मिलकर, अगला है बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे। बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू ने उन्हें बच्चों की प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने एवं अपने अंदर मित्रता का भाव हमेशा बनाए रखने की सलाह दी है। अगला प्रश्न, इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को क्या क्या करने को कहा है। इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को कहा कि अपनी सरलता बनाए रखें। लड़ाई झगड़ा उनके बीच बीच सेतु है, विभाजन की कड़ी नहीं। सभी देश के बच्चों से मित्रता पूर्वक जाकर मिलो। संपूर्ण विश्व के बच्चे समान हैं, अतः सबसे दोस्ती रखो। अगला प्रश्न है, बताइए इस पत्र की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। उनका विचार था, इस पत्र में नेहरू जी की सलाह प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना हमें अच्छा लगा। अपने अंदर मित्रता का भाव सदैव बनाए रखने की सलाह भी अच्छी लगी। अगला है, दुनिया के बच्चों के बारे में नेहरू जी के विचार को लिखिए। उनका विचार था कि हर जगह बच्चे भारतीय बच्चों की तरह विद्यालय जाते हैं, खेलते हैं, झगड़ते हैं, मित्र बनाते हैं, जल्द ही दोस्त भी बन जाते हैं। अतः आप कहीं भी जाओ, मित्र बनकर जाओ, तुम्हारी पूछ होगी। अगला है बच्चों, देखिए पाठ से आगे है, कुछ उपाय सुझाइए जिससे प्रकृति की सुंदरता बनी रहे। तो हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जीव जंतुओं के लिए भी अच्छा माहौल बनाना चाहिए। अगला है, पंडित नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहा जाता है। क्योंकि बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। हम प्रकृति का आनंद कैसे ले सकते हैं। तो हम प्रकृति में रहकर, प्रकृति को सजा संवार कर, पेड़ पौधे लगा करके प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। अनुमान और कल्पना है बच्चों। इसके बाद देखिए भाषा संदर्भ है। आपने नेहरू जी का बच्चों के नाम लिखा पत्र पढ़ा। पत्र की अपनी एक संरचना होती है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबोधन, प्रशस्ति एवं समाप्ति यानी उपसंहार, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसे पत्र लिखा जा रहा है। जैसे अपने से बड़ों के लिए लिखेंगे तो संबोधन में लिखेंगे पूज्य, पूज्यवर, आदरणीय आदि। जैसे पिताजी को आपने पत्र लिखा तो लिखेंगे पूज्य पिताजी, माताजी को लिखा तो पूज्य माताजी। अगर और अंत में आप लिखेंगे पिताजी को, आपका स्नेह पात्र, आपका प्रिय बेटा, आपका कृपाकांक्षी, आपका प्यारा बेटा, आपका आज्ञाकारी बेटा। और अगला है कि अपने से छोटों के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, प्रिय बच्चों, प्रियवर प्यारे, आयुष्मान, आयुष्मती, चिरंजीवी और परम प्रिया। जहाँ भी आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उसके हिसाब से ही संबोधन देना होगा। और अंत में उपसंहार के स्थान पर बच्चों तुम्हारा शुभचिंतक, शुभकांक्षी, हितैषी, ये अंत में उपसंहार के स्थान पे इसको समाप्ति पर लिखा जाता है। तुम्हारा शुभचिंतक या तुम्हारा भाई, जैसे बड़ा भाई, छोटे भाई के लिए लिख रहे हैं, बड़े भाई के लिए लिख रहे हैं तो तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा भाई। और मित्र या सहेली के लिए अगर पत्र लिख रहे हैं तो जैसे प्रिय प्रिय सहेली, प्रिय मित्र, या फिर प्यारी नीलू, जिसको भी आप लिख रहे हैं, आपकी सहेली का जो नाम होगा उसका आप नाम लिख सकते हैं। और लास्ट में लिखेंगे जब समाप्त हो जाएगा पत्र उपसंहार में, तुम्हारा अपना, तुम्हारी अपनी, आपकी प्रिय सखी, आपका प्रिय मित्र या तुम्हारा प्यारा मित्र सूरज, जैसे भी यहाँ लिखा हुआ है आप देख करके समझ सकते हैं। अगला है सम्मानित व्यक्तियों के लिए। तो श्रद्धेय गुरु जी, परमादरणीय गुरु जी, श्रीमान जी, जिसको भी पत्र लिखना है, बड़ा है कोई, उनको कैसे संबोधन देना है यहाँ पर लिखेंगे। और अंत में लिखेंगे आपका विनीत सोनू, आपका जो नाम है वो। चलिए बच्चों, इसको यहीं समाप्त करती हूँ। यह देख लीजिए, जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी इलाहाबाद में, मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
वे 1947 से 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री रहे। आधुनिक भारत के निर्माता भी हैं और एक महान राजनेता के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। इनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं, विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम। तो ये सब आपने देख लिया। अब देखिए कि जो लोग नशा करते हैं उनके लिए कैसा उन्होंने पत्र लिखा है। जिंदगी चुनिए, एक पाती बच्चों के नाम पाठ में हमने आपसे आपस में मिलजुल कर रहने तथा प्रकृति का आनंद लेने के बारे में पढ़ा। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। इसलिए यहाँ हम धूम्रपान और तंबाकू सेवन के बारे में जानेंगे, जिसकी बुरी आदत इसी उम्र यानी किशोरावस्था में लगने से संभावना ज्यादा होती है लगने की। इसका घातक असर तुरंत तो नहीं दिखता, पर जब दिखता है तब सिर्फ पछतावा के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। धूम्रपान प्रत्यक्ष रूप में जहाँ अपने लिए घातक है, वहीं परोक्ष रूप से हमारे परिवार, समाज, परिवेश और अंततः पूरी सभ्यता के लिए भी। कभी फैशन में तो कभी नशे के चस्के में, कभी थकान मिटाने तो कभी दुख भुलाने की आड़ में इसका सेवन किया जाता है। यह बुरी आदत घर के बड़ों के माध्यम से कब छोटों के पास पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। खैनी, पान मसाला, किमाम, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और छींकनी इत्यादि किसी भी रूप में तंबाकू सेवन से घातक बीमारी हो सकती है। इससे दूर रहना चाहिए। किशोरावस्था अपने शरीर और मस्तिष्क के साथ साथ आत्मविश्वास को भी मजबूत करने का समय होता है। यही वह समय होता है जिसमें हम पूरे जीवन के लिए आधार तैयार करते हैं। इसलिए इस उम्र में अपनी शारीरिक और मानसिक देखभाल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए एक सकारात्मक जीवन शैली अपनाना चाहिए जो तंबाकू रहित हो। एक खुशहाल जीवन, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज के लिए नशा मुक्त जीवन बहुत जरूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए तंबाकू सेवन पर रोक के लिए हमारे देश में भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून लागू है। आइए इस कानून की कुछ जरूरी बातें जानते हैं। नंबर 1 है, सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी भवन, सार्वजनिक परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट, पार्क, अस्पताल, विद्यालय इत्यादि पर धूम्रपान निषेध है। दूसरा नंबर है, तंबाकू उत्पादों के सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर कैद या जुर्माना हो सकता है। तीसरा नंबर है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू बेचना या उनके द्वारा तंबाकू उत्पादों के बेचे जाने पर रोक है। किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज लगभग 91 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध है। चौथा नंबर है, तंबाकू से बने सभी सामानों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी देना जरूरी है, जिसमें यह बताना होगा कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू सेवन पूरे विश्व में हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी से पता चलता है कि यह आदत कितनी घातक है। धूम्रपान करने वाले लोग तो अपना नुकसान करते ही हैं, दूसरे लोगों को भी धूम्रपान का शिकार बना देते हैं। बीड़ी सिगरेट से निकला या उनके द्वारा छोड़ा गया धुआं आसपास के लोगों के फेफड़े में जाकर नुकसान पहुंचाता है। इसे ही परोक्ष धूम्रपान कहा जाता है। इसलिए हर हाल में हमें इन बुरी आदतों से स्वयं को बचाना होगा, साथ ही दूसरों को भी इनसे बचने के लिए प्रेरित करना होगा और उनसे कहना होगा, जिंदगी चुनिए, तंबाकू नहीं। चलिए बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त हो गया। इसको समाप्त करती हूँ मैं और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो। धन्यवाद।